हेलो दोस्तों, आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 9th क्लास का पेपर था और यह पेपर जो है वो बहुत ही आसान आया होता। इसमें आपको 12 क्वेश्चंस एमसीक्यू के पूछे हुए थे। तो पहला प्रश्न था, निम्न में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। तो इसमें आंसर होना था ऑप्शन बी दूध और ऑप्शन डी जो है वो स्टार्च विलेन। तो पहले प्रश्न के आंसर जो है वो दोनों ऑप्शन होने थे बी और डी, क्योंकि दोनों ऑप्शन जो है वो कोलाइडल सोल्यूशन है, इसलिए यह दोनों टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेंगी। तो दूसरा प्रश्न था, क्लोरीन आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने थे। और थर्ड क्वेश्चन है, वायु एक कायस्थान है। तो वायु एक मिश्रण है। चौथा प्रश्न है, क्रोमोसोम किससे बने होते हैं। तो इसका आंसर होना था डीएनए व प्रोटीन। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था पांचवा, कि इनमें से रसायनों का या रसधानियों का कार्य कौन सा नहीं है। तो रसधानियों का कार्य जो है वो लोकोमोशन यानी कि गति का नहीं होता है। तो बच्चों, इन सभी क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप वीडियो को पॉज करके जूम करके जो है वो आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, छठा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीव स्तनपायी है। तो इसका आंसर होना था व्हेल, ऑप्शन सी। और 7वां प्रश्न है, किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है का संवेग क्या होगा। तो इसका संवेग होना था ऑप्शन डी mv। और 8वां प्रश्न था, एक घड़ी का ऑडोमीटर क्या मापता है। तो घड़ी का ऑडोमीटर जो है वो डिस्टेंस यानी कि तय की गई दूरी को मापता है। और 9वां प्रश्न था, बल का मात्रक है। तो बल का मात्रक जो है वो ऑप्शन सी न्यूटन होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10 है, शुक्र तथा मंगल ग्रहों में वायुमंडल में CO2 है कि शुक्र तथा मंगल ग्रह के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है। तो इसका सही आंसर होना था ऑप्शन सी 95 से 97%। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से किसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। तो इसका सही आंसर होना था ऑप्शन डी ग्राहम यानी कि चने में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, NPK उर्वरक में कौन सा निम्नलिखित पोषक तत्व नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर होना था आयरन, जो कि NPK उर्वरक में नहीं पाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 जो कि सेक्शन बी में आया हुआ था। सेक्शन बी से आपने 9 क्वेश्चन करने थे, जो कि सभी क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स के थे। 25 डिग्री सेल्सियस और 373 डिग्री सेल्सियस को आपने केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना था। और इसके बाद बहुत ही आसान क्वेश्चंस आए हुए थे सभी। तो सभी क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए आप वीडियो को पॉज करके सभी क्वेश्चन को जूम करके जो है वो देख सकते हैं और अच्छे से उनका अध्ययन कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। इस क्वेश्चन पेपर का अध्ययन जो है वो दूसरे बोर्ड के बच्चे, CBSE बोर्ड के बच्चे भी कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की तैयारी जो वो आसानी से कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो सेक्शन सी से 5 क्वेश्चंस करने के लिए बोला गया था और यह सभी क्वेश्चन जो है वो 3-3 नंबर के थे। उसके बाद सेक्शन डी से आपने 3 क्वेश्चन करने थे, कोई भी 3 क्वेश्चन करने थे और सभी क्वेश्चन जो है वो आपको 5-5 नंबर के आए हुए थे। तो इस तरह से आपको यह 9th क्लास साइंस का पेपर आया हुआ था, जो कि बहुत आसान था। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।